एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड का पल्ला है और बैक साइड का जो पार्ट है वो मैं दिखाती हूँ। वो मैंने तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और इसका डिज़ाइन करना बाकी है, तो पहले मैं पल्ले सभी तैयार कर लूँगी, उसके बाद उसमें डिज़ाइन करूँगी। क्योंकि ये धागा लगाया हुआ है मैंने मैचिंग का, तो इसलिए मैं पहले ये सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो फ्रंट साइड का जो पल्ला है, और गाइस यहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, अगर उसकी आवाज़ आ रही है तो गाइस इग्नोर करना। और यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड का जो पल्ला है ना, मैं इस तरीके से गला वाला सब बना के और पूरे पे इस तरीके से सिलाई भी लगा लूँगी। और जहाँ जहाँ पे मुझे टक्स देने हैं और वहाँ पे भी सिलाइयाँ लगा कर उसके बाद में टक्स लगाती हूँ, वैसे टक्स नहीं लगाती हूँ। और आप भी इसी तरीके से सिलाइयाँ लगा कर टक्स डाला करो, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से के साथ हमारे जो टक्स हैं वो पड़ जाते हैं। कहीं भी हमारी जो टक्स के डालते समय कभी भी चुन्नट या झोल नहीं आती है। कभी क्या होता है कि अस्तर पे टक्स आ जाता है और कपड़े में नहीं आता है, कहीं ना कहीं छूट जाता है, या फिर उसमें टक्स में थोड़ा सा फुलान कपड़े की बाहर की तरफ दिखने लगती है, झोल जैसी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे निशान आपको डार्क करके दिखा रही हूँ। ये देखिए डार्क कर दिया है क्योंकि आप लोगों को समझ में पड़े। और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से इसको ऊपर से बराबर करके इस तरीके से हाथ से मैं थपथपा कर निशान ले लूँगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी इस तरीके से निशान आ गए हैं, और हल्के हल्के मैं निशान लगा दूँगी। और अब मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए मैं इस तरीके से ऊपर से सिलाइयाँ लगा लेती हूँ सभी टक्स पर, और फिर उसके बाद मैं टक्स भरती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो आप, सब कुछ आपके सामने क्लियर दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि कैसे मैं सिलाई करती हूँ और कैसे मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ, कैसे मैं टक्स डालती हूँ। सबसे मेन काम यही होता है ब्लाउज़ की फिटिंग, टक्स। और जो कि टक्स अच्छे से अगर आप डालोगे तभी आपकी फ़िटिंग अच्छी आएगी, और अगर टक्स ही आपने अच्छे से नहीं डाले तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी फ्रेंड्स। सॉरी गाइस। और मैं टक्स डालने के बाद फिर यहाँ पर जो बेल्ट है वो ज्वाइन करूँगी। और गाइस यहाँ पे जो हम लोग टक्स लेते हैं ना, हमें हमेशा टक्स के लिए कम से कम 2 इंच या 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जितना टक्स बड़ा होगा डालोगे उतना ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी जो फिटिंग बैठेगी। क्योंकि अगर ये टक्स ही हमारे नहीं अच्छे से पड़ेंगे तो हमारी कटोरी उभर के नहीं आएगी, और कटोरी उभर के नहीं आएगी तो हमारी फिटिंग भी अच्छे से नहीं बैठेगी। और बस सब कुछ यहाँ पर फ्रंट साइड के पल्ले में टक्स का ही खेल है। और टक्स हमारे अच्छे से पड़ गए तो समझो हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी। और अगर आप आधा इंच का टक्स ले रहे हो तो उसमें आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। और यहाँ पर देख सकते हो मैं टक्स में कितना कितना कपड़ा दबा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कटोरी निकालनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टक्स डालने से अच्छे से कटोरी आ जाएगी तो समझिए आपकी फ़िटिंग अच्छी आ जाएगी। और मैंने देखा है कई लोग जैसे ब्लाउज़ में टक्स डालते हैं ना तो बहुत ही कम दबाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरीके से हमारी कटोरियाँ पूरी उभरनी चाहिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर इस तरीके से कटोरियाँ आपकी अच्छे से दिख रही हैं तो समझो आपका ब्लाउज बहुत ही सुंदर फिटिंग और बहुत ही फिटिंग के साथ बैठेगा, और कस्टमर भी आपका ब्लाउज़ बहुत पसंद करेगा। और यहाँ पे अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैं कटिंग कर दूँगी। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे बेल्ट, दोनों पार्ट को अब मैं अलग करूँगी। देखिए मैं इसी तरीके से करती हूँ, पहले अलग नहीं करती हूँ, फ्रंट साइड में ही हुक लगानी है। मैं कभी नहीं पहले जो पार्ट है अलग अलग कटिंग करती हूँ, मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं इनको कटिंग करके अलग करती हूँ। और क्योंकि इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपके पल्ले जो है कभी भी बड़े छोटे नहीं होंगे।
कभी कभी क्या है, शिकायत होती है कि हमारे जो पल्ले हैं बड़े छोटे हो जाते हैं। तो अब हम इस तरीके से एक बार बराबर करके और फिर बीच में से सेंटर में कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे तो सिलाई लगा देंगे, क्योंकि अस्तर जो है हमारा वो आगे पीछे ना जाए। तो इस तरीके से गाइस मैं अपना ब्लाउज़ तैयार करती हूँ। तो देखिए दोनों पार्ट हो गए अलग, और अब हम इसके ऊपर जो बेल्ट है वो लगाएंगे। और इसमें एक ब्लाउज़ में मैंने ये बेल्ट लगाई है, दूसरे ब्लाउज़ में मैंने बेल्ट नहीं लगाई। तो यहाँ पे अब हम ये फैब्रिक कटिंग कर लेंगे जो बचा हुआ है। यहाँ पे 2.5-2.5 इंच के हमें पीस प्लस 2.5, और लेंथ और चौड़ाई दोनों हमें 2.5-2.5 इंच की ही लेनी है। और इस तरीके से हम बना लेंगे। सभी पीस जो कटिंग किए हैं इसी तरीके से हमें बना लेना है। उसको आप फोल्ड करोगे और फिर से फोल्ड करोगे, और इस तरीके से हमारे डिज़ाइन के लिए आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हो। और यहाँ पर मेरे कस्टमर जितने थे सब ने डिज़ाइन जो पसंद किया था एक ही डिज़ाइन था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा कटिंग में और डिज़ाइन में चेंज कर दिया है। थोड़ा बहुत मैंने कटिंग में चेंजेस किए थे, और डिज़ाइन तो मैंने सबका ही चेंज कर दिया है। और इसमें जो डिज़ाइन है वो भी आप देख लेना। अब हम इस पीस को उठाएंगे और यहाँ पे रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। वो सभी हम एक बराबर करते हुए, बस कम ज़्यादा हमें नहीं करना, मतलब ध्यान से हमें लगाना है। किसी भी तरफ से हमारा कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, और एक जैसा करके ही हमें सिलाइयाँ लगाते जाना है। और इसी तरीके से हमें पूरे में राउंड राउंड लगा देना है, और बहुत अच्छा डिज़ाइन आपका बन जाएगा। अगर आपकी साड़ी में 2 कलर है तो आप दूसरा कलर, अगर कपड़ा कोई फैब्रिक है आपके पास तो आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन मेरे पास फैब्रिक नहीं था, और अगर मैं लेने जाती तो काफ़ी दूर दुकान पे है जाना पड़ता, क्योंकि पास में जो दुकानें हैं यहाँ पे अस्तर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हमें डिज़ाइन बनाने के लिए हमें उसी हिसाब से फैब्रिक चाहिए, और वैसा फैब्रिक यहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे कि ये साड़ी का आपको जो दिख रहा है ब्लाउज का, ऐसा ही फैब्रिक चाहिए तो इस तरीके से नहीं मिलता है। तो वहाँ वो दुकान जो है थोड़ी दूर है और जाना पड़ता है लेने। और बाइक भी नहीं थी, पैदल पैदल जाती तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये ब्लाउज़ जो है मुझे जल्दी रेडी करना है, तो मैंने इसलिए फिर ऐसे ही इसमें लगा दिया, 2 कलर का यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर फिर मैं मोती से इसको डिज़ाइन कर दूँगी, और इस तरीके से हम ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे गले पे। जब ये बन के तैयार होगा ना फ्रेंड्स तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और जितने मेरे डिज़ाइन थे ना सब बोला गया था एक ही डिज़ाइन से, मतलब एक ही डिज़ाइन सब कस्टमर ने पसंद किया था, और मैंने खुद ही ये सभी चेंज किए हैं डिज़ाइन। और आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, अपने मन से बना सकते हो। जब आप बनाने लगोगे तो आपको खुद ही मतलब दिमाग में आ जाएगा कि हम इस तरीके से इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था फैब्रिक वो मैंने सब कटिंग कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बन गया है, और पहले इस पे हम लेस लगाएंगे, और जब हम लेस लगाएंगे तभी हमारा डिज़ाइन उभर के आएगा और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा फिर। और बिना लेस के अच्छा नहीं लगेगा ये कोई भी डिज़ाइन करोगे। तो यहाँ पे मैं साड़ी में वर्क देख रही थी किस कलर का है, उसी कलर की लेस में यहाँ पे लगाऊंगी, गोल्डन नहीं लगाऊंगी। और पहले मैंने गोल्डन निकाली थी तो फिर मैंने सोचा नहीं गोल्डन नहीं लगानी है, तो यहाँ पर अब मैं वही कलर की लेस लगाऊंगी जो बीच में आपने देखा डार्क ग्रीन सा कलर है। और यहाँ पे देखिए ये लेस मैंने ले ली है, और अब हम ऊपर से यहाँ से चालू करेंगे लेस लगाना, और पूरे पे हमें घुमा देना है राउंड। और कट कहीं नहीं करना है, हमें यहाँ से लेके दूसरी तरफ हम ले जाएंगे, उसके बाद ही लास्ट में कटिंग करेंगे एंड में। और यहाँ पे जब हम घुमाएंगे यहाँ पे बहुत हल्के हाथों से
हमें घुमाना है और यहाँ पे नोक भी हमें बनानी है और बिना कटिंग किए ही हमें इस तरीके से इसको नोक बनाना है। और जब आप यहाँ से इस तरीके से करोगे और फिर आप अगर लेस आपकी नहीं बैठ रही है तो आप या सुई से या किसी भी चीज़ से आप अंदर की तरफ थोड़ा सा बिठा लोगे और अच्छे से आपकी नोक बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने नोक बना दी और फिर आगे हमें राउंड राउंड घुमाना है लेस को। और बहुत ही हल्के हाथों से खींचना नहीं है लेस को बिल्कुल भी, और ना फैब्रिक को बिल्कुल सीधा करके लगाना है और ना लेस को खींचना है। अगर ऐसा करोगे आप तो गाइस फिनिशिंग नहीं आएगी और पूरा आपका गला जो है ना टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाएगा, दिखेगा, क्योंकि लेस का खिंचाव पड़ेगा तो इस तरीके से फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी मैं इस तरीके से घुमाऊंगी इसको, और जब लेस लग जाती है ना तभी हमारा जो डिज़ाइन है फिर उभर के आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अभी जो इसका काम है बाकी मोती का वो भी मैं करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे करना है और किस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिलाई जो लगा दी है, अब दूसरी सिलाई लगाऊंगी और दोनों सिलाइयाँ हमें किनारी किनारी पे ही लेस पे लगानी है और पक्का काम इसी तरीके से हमारा होगा। और सिंगल सिलाई नहीं लगानी है, लेस हमारी ये जो है फिर वो उठी उठी सी रहेगी। हमें दोनों तरफ किनारी किनारी पे ही दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है, ऊपर और नीचे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा दिख रहा है थोड़ा बहुत उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा गला जो है इस तरीके से लेस लग के दिखाई दे रहा है ब्लाउज़ का। और अब मैंने यहाँ पे अपनी ले ली है पोटली। पोटली मतलब जो मेरे इसमें सब मोती वगैरह है और देखती हूँ मोती कौन से हैं, और अगर नहीं होंगे तो फिर मुझे लेने जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कौन सा मोती यहाँ पे अच्छा लगेगा, इस पे वही लगाऊंगी मैं। सभी मोती मैं इस तरीके से रख के देख लूँगी कि कौन से अच्छे लग रहे हैं और कौन से नहीं। जो अच्छे लगेंगे वही लगा दूँगी इसमें। अगर कोई सोच रहा होगा कि ये ब्लाउज़ की सिलाई बहुत लेती हैं तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है ब्लाउज़ डिज़ाइन वाला बनाने में। और अगर जो मोती नहीं होते फिर तुरंत लेने जाना पड़ता है, और जो भी हाथ का वर्क करना होता है हमें सब देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को कैसा कलर इस पे उठ रहा है कैसा नहीं। तो उस मोती में से कोई भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इस पे नहीं खिल रहे थे, तो अब मैं दूसरे मोती निकाल के देखती हूँ। तो अब मैंने यहाँ वाइट मोती ले लिए हैं और वाइट मोती देखते हैं वो भी नहीं अच्छे लग रहे थे। गोल्डन मोती मेरे पास नहीं थे, बड़े वाले साइज़ छोटे वाले साइज़ थे और छोटे वाले साइज़ इसमें नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे बड़े वाले साइज़ ही चाहिए था। मैंने बहुत देखा, जितनी मेरे पास मोती की थैलियाँ थी सभी मैं देख लिया था मैंने, क्योंकि गोल्डन मोती जो होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये वाले ब्लाउज़ और आ चुके थे सिलने के लिए, और फिर मैं मोती लेने गई थी, मोती लेके आई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने शाम को मतलब रात को ही लगाया था इसमें, क्योंकि फिर मैं वहाँ से आके 1 घंटा सो गई थी कि रात भर मुझे जागना पड़ता है, काम बहुत है सिलाई का, और फिर दिन में भी लगे रहो। और फिर मैं 1 घंटा सो गई थी क्योंकि मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही थी। तो ये थैली में आप मोती जो देख रहे हो ये इतने मोती मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने पूरे में मोती लगा दिए हैं, और ये मोती जो है ना आप 2-2 लड़ियाँ भी कर सकते हो, मैंने सिंगल ही करी है, और आप 2 से 3 लड़ी भी कर सकते हो, जैसे कि नीचे 2 फिर उसके ऊपर 3 फिर उसके ऊपर 4 मोती। तो इस तरीके से पूरा आप ये जो कट है भर सकते हो और बहुत ही सुंदर लगेगा।
आप काम इसमें जितना ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 मोती का ही रखा है। और अगर जैसे कि यहाँ पे 2 मोती किए हैं ना, जैसे मैंने इसके ऊपर आप अगर एक लड़ी करोगे तो वो 3 की आएगी, फिर उसके ऊपर अगर करोगे तो 4 की आएगी। तो इस तरीके से और भी डिज़ाइन हमारा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो मेरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना।